हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए हम एक मास्टर कार्ड लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। इंटीमेसी, आपके कनेक्शन में इंटीमेसी बहुत होने वाली, मतलब एक बहुत ही गहरा कनेक्शन जिसमें आप एक दूसरे की दिल की बात, ठीक है, एक दूसरे की दिल की बात समझोगे, कहोगे और पूरी तरीके से उस पर्सन को अपनाना होता है ना, ठीक है, उसके सारे फ्लॉज के साथ, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान के अंदर होती है, पर उसको उस पूरी तरीके से उसको उस इंसान को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपका फिजिकल भी, जो फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल इंटीमेसी होती है दोनों के बीच में, वो भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आप एक दूसरे के नीड को समझोगे, ठीक है, ज़रूर नहीं कि बस फिजिकल नीड हो, वो नीड ऐसी है जो मतलब आप सामने वाला कहना चाह रहा है और उसके बोलते या बिना कहे जो समझ जाना, ठीक है, वैसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जो कि होनी भी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि आप मेरे सोलमेट हो या मेरे ओनली वन हो, ठीक है, आप हो तो ये इंसान किसी और की तरफ देखेगा नहीं, ऐसा वाला कनेक्शन यहाँ पर, ठीक। आइए देखते हैं और क्या है इस पर्सन के बारे में। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। द थिंकिंग मैन, deceit, caring connection, woman holding a coin। मेल है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, फीमेल तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपको दिखाई देंगी, ठीक है, काफ़ी ओपन माइंडेड होंगी। और मेल है तो बहुत ओवर थिंक करना, परफेक्शन को ढूंढना, परफेक्ट चीज़ें सेलेक्ट करना, ठीक है, वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक। नहीं तो वैसे भी बहुत ऐसे लोग इंट्रोवर्ट हो सकते, कह सकते हैं कि आपको बहुत ओवर थिंकिंग वाले पर्सन मिलेंगे। ऐसा नहीं, एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ओवर थिंकिंग करते, तो एक ऐसा आप समझ लो कि ओवर थिंकिंग करना इनकी एक ट्रेट है, ठीक है। साथ ही इनको हर चीज़, कहते हैं ना, हर चमकती चीज़, हर खूबसूरत चीज़ पसंद आती है, मतलब वो बेस्ट ऑफ में से बेस्ट निकाल के चुनते हैं कि ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको चूज़ कर रहे हैं तो आप इनके लिए, ये बहुत सोच समझ के ही आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके लिए सबसे बेस्ट होगे। साथ ही साथ आप दोनों का कनेक्शन देख रहे हो कितना प्यारा है, कितना केयरिंग है, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो कितना केयरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे मेल पर्सन अपनी फेमिनाइन के लिए एकदम, जैसे कहते हैं ना, जान छिड़कना, ठीक है, वैसा होगा। तो यहाँ पे आप अगर मेल देख रहे हो तो, या फिर फीमेल अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो, यहाँ पे जो भी मेल पर्सन होगा, ठीक है, वो अपनी फीमेल के लिए जैसे पलकों पे रखना होता है ना अपनी अपनी पार्टनर को, वैसा ऐसा ट्रीट करने वाला वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा, पर यकीन में आ, यकीन करना कितना मतलब मुश्किल होता है कि जब इतना प्यारा कनेक्शन होता है ना, तो उस पर नज़र लगाने वाले भी लोग आ जाते हैं, उसको खराब करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि कितना प्यारा कपल है, हंसता खेलता, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आ जाते हैं आपके बीच में। तो ऐसे लोग आपके आपके कनेक्शन में आएंगे, जो इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो इस कनेक्शन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि देखो, यूनिवर्स आपका टेस्ट भी तो लेता है ना, ठीक है, आप साथ में कितने अच्छे हो वो तो उन्होंने देख लिया, पर जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तब आप कितना एक दूसरे के लिए रहते हो, वो भी तो देखने की बात है ना। तो इस तरह के लोग यूनिवर्स भेजते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके आसपास पहले से ही हो जब आप इनसे मिलो, या आप दोनों को देखने के बाद लोगों के मन में इस तरह की जेलसी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों तरीके से हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन बनेगा। एग्ज़ाम आपका होगा, या इस कनेक्शन में आपका एग्ज़ाम है सही में। और ये जो भी पर्सन है ना, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको ढूंढ पाना, क्योंकि ये आपके सामने बहुत ही अच्छे से रहेंगे, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये पर्सन कुछ ऐसा बुरा कर सकता है, बट ये ऐसा है जो चाले चलेगा, ठीक है। ये पर्सन है जो धोखा देने की कोशिश करेगा, आप दोनों में फूक डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या।
पता चलता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक्सटर्नल पार्टी, सी सिचुएशन, यहाँ पे कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली, वर्क, अदर पीपल, ऑब्लिगेशन। तो कभी कभी कुछ अलग ड्यूटीज़ या काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, या एक्सटर्नल पार्टी या कोई ऐसा पर्सन हो जाता है जो बीच में आ जाता है, फ्रेंड्स फैमिली में से कोई भी, या कोई वर्क कलीग हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो रिलेशनशिप्स ख़राब करने के लिए आज आएंगे बीच में। साथ ही साथ ये कनेक्शन आपको सेल्फ लव, ये पर्सन सेल्फ लव करता होगा, जो खुद से प्यार करते उन्हें पता है कि सामने वाले की केयर कैसी करनी है, ठीक है, क्योंकि वो खुद की केयर करते हैं तो सामने वाले की केयर भी करना उनको आता है। तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी वर्थ को समझता होगा, साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी वर्थ को भी समझता होगा यहाँ पर ये पर्सन, क्योंकि आपने देखा ना उसके हाथ में डायमंड, वो हीरा है, ठीक है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल कहूँगी यहाँ पे, क्रिस्टल है। ओके, यहाँ पे ये आएंगे, ये पर्सन बहुत हद तक पॉसिबल है कि मैस्कुलाइन एनर्जी का हो, ठीक है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनिटी को फॉलो या कैरी करते हो, ठीक है, पर वहाँ पे वो जो पर्सन है वो मैस्कुलाइन है, इसका काम ही आपको प्रोटेक्ट करना है, इसी वजह से ये काफ़ी प्रोटेक्टिव आपको लेके रहेगा। अगर फीमेल भी है तो भी मैस्कुलाइन एनर्जी इनकी हाई रहेगी, तो ये इंडिपेंडेंट होंगी, वर्कोहॉलिक, एम्बिशियस आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इन्हें काम करना बहुत पसंद होगा, जॉब करना पसंद होगा, खुले विचार की होंगी, ठीक है, पर प्यार भी बहुत करती होंगी। ओ माय गॉड, दोनों एनर्जी आ गई, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, यिन एंड यांग। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो, दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट पर दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी, ठीक है। आइए देखते हैं। फ्रीडम, यूरेनस, लीप ऑफ फेथ एंड ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज एंड न्यू डायरेक्शन, एक न्यू बिगनिंग। मे भी हो सकता है आप इनको पहले से ना जानते हो, ये वो कनेक्शन है जिसमें आप इनको पहले से ना जान रहे हो, ये कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करोगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मरकरी रेट्रोगेट है यहाँ पर, वेकेशन, गोल्ड डिगर, ओप्स पॉसिबल है ये पर्सन गोल्ड डिगर हो सकता है। अब आया, देखिए मैं किसी को कोई ब्लेम या किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, पर पॉसिबल हो सकता है ये वैसा कोई पर्सन हो, ठीक है। पहले इसने आपको इसीलिए चूज़ किया हो क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो और वो सिक्योरिटी इनको दे सकते हो। तो जब ये आपको नहीं जानते होंगे और जब फर्स्ट टाइम ये आपको चूज़ करेंगे अपने लाइफ पार्टनर एज अ लाइफ पार्टनर के लिए, तो सबसे पहले आप में वो सेफ एंड सिक्योरिटी, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस ये देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। बट उसके बाद क्या होगा, ठीक है, जब इंसान किसी पर्सन को चूज़ करता है, जब वो उसको नहीं जानता, तो दिल से नहीं सोचता, वो दिमाग चलाता है, ठीक है। तो दिल तो अभी यहाँ लगा है नहीं, तो जब दिल लगा नहीं होता तो दिमाग ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे दिमाग से उसने यही सोचा है कि क्या ये फ्यूचर में मुझे, मेरे बच्चों को संभाल पाएगा, या फिर अगर मेल भी है तो मेल को भी अपना लाइफ में आगे स्टेटस बनाना होता है, अगर वो अच्छे स्टेटस से है, ठीक है, तो भी ऐसा कोई पर्सन ढूंढ रहा होता है जो अच्छे स्टेटस का हो, जो उसके स्टैंडर्ड को मैच करे। तो अब गोल्ड डिगर नहीं, अब मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग, मैंने देखा कि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट यस पॉसिबल है कि वो आपको चूज़ करे पहले, जब ना जानती हो तो सेफ और सिक्योरिटी अपनी देखते हुए ही आपको चूज़ करे, ठीक है। वेकेशंस हो सकता है इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, वेकेशंस पे जाना बहुत पसंद हो, ठीक है। ये पर्सन ये भी हो सकता है बहुत बातूनी और बहुत बोलने वाले हों, और साथ ही साथ इनका बिजनेस भी हो, ठीक है। अगर मेल है तो आप समझ गए होंगे मेल फीमेल किसकी बात हो सकता है ये फीमेल भी कोई बिजनेस मैन है, वुमेन हो, सॉरी, ठीक है, तो बिजनेस वुमेन हो, पॉसिबल हो सकता है, ठीक। और इनको वेकेशंस पे जाना, इनको हॉलीडेज पे जाना इनको बहुत पसंद है, घूमना, ट्रैवल करना इनको पसंद होगा, ठीक। आइए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है ये एज में कम दिखते हो, मतलब एज जैसी है उस हिसाब से उन कम दिखते हो। शुगर डैडी शुगर मामा, लो मे बी शायद यही हो, शुगर डैडी शुगर मामा, ठीक है। कुछ लोग के लिए यही होंगे और ये इसलिए आपको चूज़ कर रहे क्योंकि उनको ऐसा है कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ, जहाँ शादी हो वहाँ भी रिच ही हो लोग,
ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सेक्रीफाइस कर करके अपना अपना मतलब पहला स्टेटस कुछ और रहा है और फिर गरीब फैमिली में चले गए, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वो खूब देख वेख के आपको चूज़ करेंगे कि इस फैमिली में मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, इस फैमिली में रह पाऊंगा या रह पाऊंगी नहीं, तो सब देख के तब ये आपको चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये खुद भी हो सकते हैं शुगर डैडी, शुगर मामा, ठीक। फॉरगिव, टॉक्सिक एंड ऑप्शंस। ओके, इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शंस भी बहुत होंगे, ठीक है। ये गुड लुकिंग होंगे, डेफिनेटली गुड लुकिंग होंगे, और जिसकी वजह से इनके पास मतलब इनको चाहने वाले या इन पे लाइन मारने वाले या फिर कह लो यही कभी कभी ऑप्शंस रखे, तो हो सकता है कि कोई और ना धोखा देखे, यही पर्सन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल में जाए, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन रखेगा, गलती भी करेगा और माफ़ी भी मांगेगा, इसकी गलती पकड़ी जाएगी, ठीक है। गलती करेगा, वो सामने आएगी भी। कुछ लोग बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये नहीं छुपा पाएगा, इसका पता चलेगा और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, उससे समझ में भी आएगा कि मैंने गलती की और उसकी माफ़ी भी आपसे मांगेगा, ठीक है। कहीं भटका, कहीं इधर उधर गया, ठीक है, क्योंकि ये गुड लुकिंग है, लोग है जो इस पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ट्राई मारेंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा इसको संभालना मुश्किल हो सकता है, बट आप कर लोगे। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ग्रेट फॉर्च्यून, एक्सपेक्टेशंस और अनएक्सपेक्टेड मनी। ये जब कनेक्शन जुड़ेगा ना, तो पैसे का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आप मेल हो या फीमेल, आप दोनों की लाइफ में फाइनेंशियली आप और भी ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा, और यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून है, मतलब कहते हैं ना लकी हो जाना, फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेस हासिल करना और करियर में ऊंचाई, पीक पे जाना इस समय पे करियर, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, जो कि वो पर्सन अपना लक लेके आएगा। बस इस कनेक्शन में एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि शायद फीमेल को अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मेल जो हो सकता है या तो उसे कम टाइम दे, या अपने करियर में बहुत बिजी रहे, या फिर उसके पास अपने ही कुछ जो रीज़न हो वो दे फीमेल को। तो थोड़ा सा यहाँ पे फीमेल, जो भी फीमेल आप देख रहे हो, तो या फिर अगर सामने फीमेल है तो ठीक है पाइसिस, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी फीमेल को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, और फीमेल अगर आप देख रहे हो तो आपको इस रिश्ते में बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेंगे अपने पार्टनर से। वो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वो भी करियर ओरिएंटेड ही है, आपका पार्टनर भी करियर ओरिएंटेड ही बहुत है, और हो सकता है जिसकी वजह से वो कभी कभी आपकी नीड्स को ना समझ पाए, बट ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करता, वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा, पर कभी ऐसा होगा कि अब वो भी इंसान है, वो सारी सारी चीज़ों को तो वो फुलफिल नहीं कर सकता, और पार्टनर को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, ठीक है। चीज़ें बदलती हैं थोड़ी बहुत मैरिज के बाद, तो स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें अलग होती है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, तो थोड़ा सा समझना, वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। पर अगर मेल अगर आप नहीं करोगे तो आपको मैं बता दूं, आपकी वाइफ को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहने वाली, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, ठीक है। आइए देखते हैं, प्लीज गाइड। Two of Swords, Ace of Cups, Queen of Cups, the Empress। ओके, ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है, पर क्या होगा कि पॉसिबल ये होगी ना कि थोड़ा सा आप लोगों को ना एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। ऐसा नहीं कि समझोगे नहीं, समझोगे, बट ना एक है ओवर थिंकर, ठीक है। आपको लगेगा कि ये मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा, उसके दिमाग में और 10 चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा कुछ बोल क्यों नहीं रहा, या रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ों में वो उलझा होता है कि वो तुरंत एक्शन ना ले, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपने पार्टनर को अगर आप समझ लोगे कि है क्या, है कैसा, तो शायद आपको इतनी एक्सपेक्टेशन भी ना हो और इतना पेन भी ना हो। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इमोशनली आप दोनों के बीच में थोड़ी टकरार आएगी, ठीक है। पाइसिस, आप भी ऐसे हो सेंसिटिव से, आपको भी बहुत जल्दी लग जाती चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सेंसिटिव होने की वजह से एक इमोशनली आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, कि आप समझो एक दूसरे को,
ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है, केयरिंग भी है, बट केयरिंग होना इज़ डिफरेंट और इमोशनली समझना एक इज़ डिफरेंट। ठीक है, कि आप सामने वाले के दर्द को समझ रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, वो चीज़ अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और वही फीमेल की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा पार्टनर मुझे सुने। ठीक है, तो वो कनेक्शन में थोड़ा सा आपको यहाँ मिसिंग मिलेगा। और आप अगर आप किसी से मैरिज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ये बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। जो नहीं कर पाएंगे उनको आएगी। ठीक है, केयरिंग हो अच्छी बात है, बट समझो भी। यहाँ पे जो फीमेल होंगी ये बहुत इमोशनल है। ठीक है, और बहुत प्यार करने वाली हैं, दिल बहुत बड़ा है इस फीमेल का। और वीनस बहुत स्ट्रांग है इसका, ये आपकी लाइफ में आएगी, आपका वीनस भी स्ट्रांग कर देगी ये पर्सन। ठीक है, ये आपकी बहुत ही केयरिंग और काफ़ी, अगर ये फीमेल है, मेल अगर आप देखो तो इसका बिजनेस माइंडेड होगा। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे नहीं कि इनको आता नहीं है समाज में कैसे रहा जाता है क्या, बहुत ही काफ़ी तेज़ आपको मिलेंगी ये। ठीक है, तो दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट है, और खूबसूरत भी बहुत है, बहुत खूबसूरत। ये पार्टनर जो भी है बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग होगा आपका पार्टनर। ठीक है पाइसीस, तो ये बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मैरिज में आप लोग की लाइफ में ना, ये मैरिज होते ही अबंडेंस आएगी। बस वही है कि अबंडेंस तो ठीक है, बट इमोशनली भी समझना बहुत ज़रूरी है। और शायद हो सकता है कि क्या होता है ना, कभी कभी यूनिवर्स आपको एक चीज़ ज़रूर दे देती है, आपको फाइनेंशियली अबंडेंस दे देगी, आपको वो सब देगी, लग्जरी लाइफ एंड ऑल। बट क्या क्या मिसिंग रहेगा? इमोशनल बॉन्ड। वो आपको अपने उस समय पे कनेक्शन पे वर्क करना होगा कि हम इमोशनली एक दूसरे को समझें। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में और कौन होंगे इन्हें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 40s आया, तो हो सकता है जब आप इनसे मिलो ये 40s में हो। ठीक है, कुछ लोग सेकेंड मैरिज देख रहे हैं, में भी टॉल हाइटेड, टैन कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, स्किलफुल, टैलेंटेड तो होंगे, रिच होंगे। ठीक है, ज्वेलरीज का शौक होगा, हमने देखा भी है, क्रिस्टल हाथ में था, एंड रिच भी दिखाई दे रहे थे। शुगर मम्मी शुगर डैडी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, काम, बहुत काम होंगे। नंबर 5 हो सकते हैं, नंबर 13 हो सकते हैं, नंबर 17 हो सकते हैं, इनकी बर्थ डेट्स हो सकती है, 26 हो सकते हैं, 12, 21, 9। आइए इनिशियल्स देख लेते हैं क्या होंगे इनके। बस प्लीज टाइट। तो यहाँ पे है आपका पहला इनिशियल M, वाई, माई, ओ, JE, ओके, P, and N, TR, NTR, GJ, S, Z, V, U। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग।